लोग बात करेंगे बेसिकली एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन। किस तरीके से हम हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन करेंगे। मैं राजकुमार राय, DF डिप्लोमा इन HIV हेल्थ एजुकेशन। तो अगर मैं बात करूं आप लोग के सामने कि भाई क्या है मेन पर्पस हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन का, तो देखिए बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। और बेसिकली अगर मैं हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन की बात करूं तो खासकर मैं दो ग्रुप्स में इंसानों को, पॉपुलेशंस को बांट देता हूं। एक ग्रुप जो अर्बन एरियाज़ में रहता है और दूसरा जो रूरल एरियाज़ में रहता है। तो मेडिकल सुविधाएं तो हमारे पास बहुत है, बट बढ़ती जनसंख्या के कारण रूरल एरियाज़ में लगातार जनसंख्या बढ़ती है। वो बेचारे मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी से कहीं ना कहीं वंचित रह जा रहे हैं। और अर्बन एरियाज़ में ये फैसिलिटीज़ तो है हमारे पास, अर्बन एरियाज़ में फैसिलिटीज़ खूब यूज करी जा रही है, बट रूरल एरियाज़ में ये फैसिलिटी यूज़ नहीं हो पा रही क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है बॉस। ऐसे भी हम दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। इंसान दो तरीके के, एक रिच और एक पुअर। ड्यू टू पॉवर्टी इन रूरल एरियाज द रूरल पॉपुलेशन कैन लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। और अर्बन एरियाज में पैसा है तो वो मेडिकल फैसिलिटीज़ है। इन सब सिस्टम को, इन सारे सिस्टम को सही करने के लिए हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन लाया गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेडिकल सुविधाएं ह्यूमन राइट्स है, मेडिकल फैसिलिटीज़ ह्यूमन राइट्स है, तो आखिरकार क्यों रूरल पॉपुलेशन मेडिकल सुविधाओं से वंचित रह जा रहा है। बल्कि हमें तो ये पता होना चाहिए कि जो रूरल पॉपुलेशन है उनको भी मेडिकल सुविधा इक्वलिटी में मिलनी चाहिए, अगर ये ह्यूमन राइट है तो, क्योंकि ह्यूमन राइट तो इक्वलिटी की बात करता है। तो इन सब को सही करने के लिए, इन सब को सही करने के लिए हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन हुआ। हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन क्या कहता है? हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन कहता है कि भाई कंट्री के सभी लोग या फिर अलग अलग कंट्री के हो, सारे कंट्रीज़, ऐसा WHO कहता है, सारे कंट्रीज़ और सारे कंट्रीज़ के स्टेट और सारे स्टेट के कम्युनिटीज़ में ग्रुप्स, सबको इक्वल हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ये हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन का क्या है? ये हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन का बेसिकली थीम है कि सबको बराबर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो ऐसा WHO की टीम जब बैठी तो उन्होंने कहा टू इम्प्रूव दी हेल्थ कंडीशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑफ ऑल ग्रुप्स, वी हैव टू इम्प्रूव, वी हैव टू इंस्ट्रक्ट टू चेंज दिस रूल, पुअर एंड रिच। इसको बदलना पड़ेगा। हमें सोशल इक्वालिटी की बात करनी पड़ेगी, सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस। और क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। किसमें ध्यान देना पड़ेगा? उनको इम्प्रूवमेंट करना। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट को किस पर ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा सोशल इक्वालिटी पे, उन पुअर लोगों के बेसिकली फाइनेंशियल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के बारे में सोचना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम है, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन चीज़ों पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। हाँ, तो हम लोग बात बेसिकली कर रहे हैं हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन की। और अब अगर हम बात करें हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन के बारे में, तो हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन में सबसे पहले
हेल्थ फॉर ऑल की हम लोग बात करेंगे कि हेल्थ फॉर ऑल प्रोग्राम क्या था। तो देखिए, जैसा कि हेल्थ फॉर ऑल फेज की हम बात कर चुके थे, जो WHO ने बेसिकली 1981 से 2000 के बीच लगाया था। अब उसी को हम लोग अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे कि हेल्थ फॉर ऑल क्या था। तो बेसिकली हेल्थ फॉर ऑल ये है कि हर कंट्री के, हर स्टेट में, हर कम्युनिटी के, हर ग्रुप के, हर इंडिविजुअल को इक्वल हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो पुअर हो या चाहे रिच हो। ऐसा कहना था WHO का, ऐसा कहना था WHO का कि कोई पुअर रिच, यार आप पुअर रिच क्या देखते हो, आप रूरल अर्बन क्या देखते हो, या तो सिंपल सी बात हेल्थ की हो रही है, तो हेल्थ सबको बराबर मिलना चाहिए, इसीलिए तो नाम है हेल्थ फॉर ऑल, HFA कहते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो बेसिकली हेल्थ फॉर ऑल हमें ये बताता है कि सबको इक्वली हम लोगों को देखना है कि सबको हेल्थ की फैसिलिटीज़ इक्वल मिल रही है या नहीं, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, चाहे वो आपके अर्बन एरियाज़ में रहते हो, चाहे रूरल एरियाज़ में रहते हो। अब WHO का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो हुआ था बेसिकली 13th कॉन्फ्रेंस जो था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। WHO का 13th कॉन्फ्रेंस, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 13th कॉन्फ्रेंस क्या कहता है, हेल्थ फॉर ऑल के बारे में कहता है कि भाई देखो, अगर सबको हेल्थ मिलने लग जाए, हर कंट्री के हर इंडिविजुअल को अगर हेल्थ अच्छे से मिल जाए, तो वो अपने आप सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप करने लग जाएगा। और बात भी सही है यार, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 13th कॉन्फ्रेंस में अगर ये बात बोली तो कोई गलत थोड़ी ना बोली है, सही बोली है। मान लीजिए सबको हेल्थ इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सबको हेल्थ अगर बराबर इस तरीके से मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि भाई अगर बंदे की हेल्थ सही रही, जैसे मेरी हेल्थ या आप लोग की हेल्थ, सब कुछ फिट रहे हम लोग, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा इकोनॉमिकली भी क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, और वो सोशली भी ग्रो कर सकता है, मेंटली भी ग्रो कर सकता है, दैट इज़। तो ये 13th WHO के 13th कॉन्फ्रेंस, जिसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से जानते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1978 में एक और कमीशन आया था, कॉन्फ्रेंसिंग हुई 1978 में, एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसिंग हुई जिसका नाम था अल्मा अता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अल्मा अता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर पे हुआ था। ये प्राइमरी हेल्थ केयर पे ये हुआ। क्या बताया इन्होंने, बताया कि देखो भाई, इन्होंने बताया अगर आपको HFA के गोल को अचीव करना है, यानी हेल्थ फॉर ऑल के गोल को अचीव करना है, तो आप लोगों को हेल्थ सुविधाएं एक अफोर्डेबल कॉस्ट में देना पड़ेगा। आपको हेल्थ की सुविधाएं अफोर्डेबल कॉस्ट में देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है यार, क्योंकि पुअर और रिच का दीवार ख़त्म हो जाएगा ना फिर। अगर सबको बराबर तरीके से एक अफोर्डेबल कॉस्ट में अगर सबको हेल्थ मिल रहा है, हेल्थ नेसेसरी कर दो अफोर्डेबल कॉस्ट में, और अफोर्डेबल कॉस्ट में अगर आपने हेल्थ नेसेसरी कर दिया, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि भाई वो बंदा भी, जो पुअर रहेगा वो भी इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, और जो रिच है वो भी इकोनॉमिकली ग्रो करेगा। तो ये जो था अल्मा अता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की मेन पॉइंट अफोर्डेबल कॉस्ट था, कॉस्ट को अफोर्डेबल बना दो। बाकी इन्होंने एक चीज़ और बोली थी काफ़ी अच्छी, इन्होंने बोला था कि किसी भी तरीके के हेल्थ प्रोग्राम में, किसी भी तरीके के हेल्थ प्रोग्राम में हर कम्युनिटी के, हर ग्रुप के, हर इंडिविजुअल को हिस्सा लेने का अधिकार मिलना चाहिए, और वो हिस्सा ले, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। इससे होगा ये
कि एक तो जागरूकता बढ़ जाएगी और साथ में जागरूकता के साथ साथ वो कम्युनिटी भी उस चीज़ को समझ पाएगा कि वो हेल्थ सिस्टम हमारे लिए भी गवर्नमेंट कुछ कर रही है। यानी कि गवर्नमेंट को हर कम्युनिटी को जागरूक करना पड़ेगा कि यहाँ हेल्थ कैंप लगा रहे हैं हम लोग, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। ऐसा नहीं कि हेल्थ कैंप सिर्फ अमीरों के लिए लग रहा है, गरीबों के लिए नहीं लग रहा, अर्बन के लिए लग रहा है, रूरल के लिए नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दो मेन पॉइंट मैंने बताया, किसका? अल्मा अता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, कि भाई सबसे पहले अफोर्डेबल कॉस्ट में आपका इलाज हो। दूसरा, पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी इन ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द हेल्थ केयर रिलेटेड, ऑल कम्युनिटी, ऑल इंडिविजुअल एंड ऑल ग्रुप्स विल बी पार्टिसिपेट। और इसको पार्टिसिपेट कराने के लिए गवर्नमेंट को जोर देना पड़ेगा। गवर्नमेंट जोर लगाए और जोर लगा के इन चीज़ों को अपने देश में लागू कराए, ऐसा कहना था अल्मा अता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का। इसी तरीके से इसी वे में कोई दो अच्छी बातें कही गई, दो अच्छी बातें अगर कही गई तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको मानने की कोशिश की। और इंडियन गवर्नमेंट ने HFA के गोल को अचीव करने के लिए, यानी हेल्थ फॉर ऑल का जो गोल था, हेल्थ फॉर ऑल का गोल क्या है? हेल्थ फॉर ऑल का मेन गोल है कि सबको हेल्थ मिलना चाहिए, सबको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और हेल्थ फॉर ऑल को लागू कराने के लिए अल्मा अता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसने एक रास्ता दिखाया था कि आप अपनी कंट्री में HFA को कैसे लागू करा सकते हो, HFA को कैसे सुधार सकते हो। समझ आ रहा है? मैंने कहा हेल्थ फॉर ऑल को लागू कराने के लिए एक कमेटी बनी, कमेटी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका नाम था अल्मा अता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में बताए गए थे कि आप HFA के गोल को कैसे अचीव कर सकते हो। और उस कॉन्फ्रेंस में क्या बताए गए थे? एक अफोर्डेबल कॉस्ट में और दूसरा पार्टिसिपेशन करके। तो इसको ध्यान में रखने के लिए, रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ फैसले किए। इंडियन गवर्नमेंट ने अल्मा अता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात मानी और बात मानने के साथ साथ उन्होंने जब इसको लागू किया तो हम लोगों को दिखता है कि कुछ गोल को इंडियन गवर्नमेंट ने अचीव भी किया, जैसे कि रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी फ्रॉम लेवल 125 टू 60, बिलो 60। मोर्टेलिटी रेट का लेवल 125 था इंडिया में, 1978 में 125 लेवल पे था, उसकी लेवल कम करके कितनी कर दी भाई? 60, 60 से भी कम हो गया। पहला अचीवमेंट है, मोर्टेलिटी रेट को 125 से कम करते हुए 60 पे ले आए, इंडियन गवर्नमेंट का पहला अचीवमेंट। दूसरा अचीवमेंट, टू रेज द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ फ्रॉम द लेवल ऑफ 52 ईयर टू 64। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जब हम बर्थ से एवरेज हमारी लाइफ 52 ईयर्स की थी, उसको बढ़ाकर 64 कर दी गई। 64 ईयर्स अब हम जिंदा रह सकते हैं, ये ऐसा डाटा बताता है। वैसे तो ऐसा तो सही बताऊँ, सच्चाई बताऊँ, पहले के लोग ज़्यादा जीते थे, अब के लोग ज़्यादा जल्दी मर जाते हैं, लाइफ स्पेन कम हो गया। लेकिन रियलिटी ये है ना यार, पिछले ज़माने में होता ये था ना कि बहुत सारे बर्थ के टाइम पे मर जाते थे, है ना, बर्थ के टाइम पे डेथ बहुत ज़्यादा होती थी, तो एवरेज निकाला है, तो एवरेज 52 था, उस एवरेज को इंक्रीज करके 64 कर दिया गया, तो बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। तो पहली अचीवमेंट लेवल 125 मोर्टेलिटी रेट था, 60 से नीचे ले आए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। सेकंड अचीवमेंट आप लोग की ये हो गई कि भाई एवरेज लाइफ स्पैन 52 ईयर था, 64 होगी। थर्ड अचीवमेंट क्या है? टू रिड्यूस द क्रूड डेथ रेट। क्रूड बुरी तरीके से जो मरते हैं, नेचुरल तरीका नहीं है मरने का, क्रूड डेथ रेट, वो 1000 पर 14 होता था पहले। 1000 पर 14 बंदे क्रूडली मारे जाते थे, समाज की वजह से, किसी वजह से, ज़बरदस्ती,
उसको इंडियन गवर्नमेंट ने अचीव करके 100,000 पर 9 कर दिया। 1000 पर 40 पहले था, और अब HFA के गोल को अचीव करने के बाद 1000 पर 9, तो कम हो गया ना यार। तो फर्स्ट अचीवमेंट था मोर्टेलिटी रेट को कम करना, सेकंड अचीवमेंट था लाइफ स्पैन को इंक्रीज करना, थर्ड अचीवमेंट है क्रूड डेथ को कम करना। पहले 1000 पर 14, अब 1000 पर 9। फोर्थ, क्रूड बर्थ रेट फ्रॉम द लेवल 33 टू रिड्यूस द क्रूड बर्थ रेट। पहले 1000 पर 33 था, अब 1000 पर 21 है। क्रूड बर्थ रेट पहले 33 होता थे, 1000 पर 33 क्रूडली। ज़बरदस्ती बच्चा पैदा करने को कहते हैं। 1000 पर 33, अब 1000 पर 21, अभी भी होता है लेकिन तब कम होता है, उससे कम है। क्रूडली अब नहीं कोई करता बेबी। दैट इज फोर्थ अचीवमेंट इट इज। फिफ्थ अचीवमेंट नेट रिप्रोडक्शन रेट हासिल कर लिया है हम लोगों ने। सिक्स्थ अचीवमेंट टू प्रोवाइड ऑल ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फ्रेश वाटर और पोटेबल वाटर, पीने लायक पानी पूरे रूरल एरिया को देना। वैसे अभी भी नहीं हुआ है, आपको बता दूं, मैं अपने गांव जाता हूँ तो अभी भी पानी हम नलके का पीते हैं और उसमें आयरन ज़्यादा होता है। बट सच्चाई ये है कि अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, तो पूरे तरीके से रूरल एरिया में भी, अर्बन में तो पानी आता ही है साफ़, दिल्ली जल बोर्ड है इनके लिए, मुंबई जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड। बट अब जो है इनके लिए, रूरल एरियाज़ के लिए पोर्टेबल वाटर का इंतज़ाम करना, इसकी एक अचीवमेंट में ही जुड़वाई है। दैट इज। तो ये हो गए 6 अचीवमेंट। फर्स्ट अचीवमेंट था मोर्टेलिटी रेट को कम करना, सेकंड लाइफ स्पैन इंक्रीज करना, थर्ड क्रूड डेथ को डिक्रीज करना, फोर्थ क्रूड बर्थ रेट को डिक्रीज करना, फिफ्थ नेट रिप्रोडक्शन रेट, सिक्स्थ पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड कराना। दैट इज। ये आप लोग का HFA है, हेल्थ फॉर ऑल। इससे बाहर कुछ नहीं है हेल्थ फॉर ऑल में। हेल्थ फॉर ऑल में इससे बाहर का कुछ नहीं है यार। अब मैंने इतने अच्छे से आपको समझा दिया कि अल्मा आता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 मेन बातें हैं। एक, अफोर्डेबल कॉस्ट पर आप लोग क्या प्रोवाइड करा दो, मेडिकल फैसिलिटीज़, देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। सेकंड नंबर पे और क्या है, सेकंड नंबर पे आप लोग का है कि सबको, हर कम्युनिटी के हर इंडिविजुअल को बढ़ चढ़कर मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल कैंप वगैरह में हिस्सा लेना चाहिए। डेट इज। तो इस टाइप की चीज़ें। हाँ जी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली हेल्थ केयर रिवोल्यूशन, और हेल्थ केयर रिवोल्यूशन के अंतर्गत हमने अभी पिछला जो टॉपिक कवर किया है वो हेल्थ फॉर ऑल कवर किया है। और हेल्थ फॉर ऑल में जो इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्थ फॉर ऑल के गोलों को अचीव करा, मैंने वो 6 गोल्स आपको बताए अभी पीछे। और हेल्थ फॉर ऑल को अचीव करने में कहीं ना कहीं जो मेन रोल प्ले करता है वो अल्मा आता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्ले करता है। और इसके बाद जो इसका हेल्थ फॉर ऑल के बाद इंडिया में क्या हो रहा है, तो इंडिया में क्या हो रहा है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ कि इंडिया ने इस टॉपिक को नाम दिया प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया। मैं इस टॉपिक को नाम देता हूँ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया, सॉरी। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया, सबसे पहले इसका पर्पस ये था कि किसी भी तरीके से ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे डायरेक्टली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से फ़ायदा हो, चाहे वो रूरल एरिया में रहता हो चाहे अर्बन एरिया में रहता हो। काफ़ी स्कीम्स चलाई गई, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम, नेशनल हेल्थ मिशन 2005, श्रीवास्तव की कमेटी बनाई गई, श्रीवास्तव कमेटी 1978 आई थिंक, मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है, 1978 ही होगा शायद, 1975, श्रीवास्तव कमेटी 1975
इस तरीके की कमेटीज़ बनाई गई, जल्दी से बोला गया कि भाई गवर्नमेंट ने जल्दी से बोला कि किसी भी तरीके से इम्प्रूवमेंट करो, किस चीज़ का इम्प्रूवमेंट करो, बेसिकली इम्प्रूवमेंट करो आप हेल्थ फैसिलिटीज़ का। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी फैसले लिए। कैसे फैसले लिए? जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च और रूरल हेल्थ स्कीम को लॉन्च करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1977 में। रूरल हेल्थ स्कीम 1977 में लॉन्च होता है। श्रीवास्तव जी की कमेटी बन जाती है 1975 में और वो अपना रिपोर्ट सौंपती है। 1975 में कमेटी बना, उसके बाद उनका रिजल्ट आता है कि भाई जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उनको 3 टायर सिस्टम में बांट दो। 3 टायर सिस्टम में बांट दो, तो 3 टायर सिस्टम यानी 3 चरणों में बांट कर बनाओ। उसके बाद जस्ट अल्मा अता कॉन्फ्रेंस का डिक्लेरेशन आ जाता है हर देश के पास। वो कहते कि आपको अगर अपने देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ और कुछ फैसिलिटीज़ बढ़ानी है तो आप लोगों को सबसे पहले रेट पे ध्यान देना पड़ेगा। सबके लिए अफोर्डेबल कॉस्ट होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो अल्मा अता कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी मेन रोल प्ले करता है इंडिया के हेल्थ को डेवलप करने में। फिर इंडियन गवर्नमेंट इन सब को देखते हुए काफ़ी स्कीम लॉन्च करती है और उनमें से कुछ अच्छे स्कीम्स ये हैं कि जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल जाती है 1983 में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी को पार्लियामेंट पास कर देता है 1983 में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेड डाउन एक्शन प्लान फॉर reorienting and shaping the existing rural health infrastructure with specific goal to achieve by 1985। पार्लियामेंट में बिल पास हुआ और उस बिल में क्या था कि भाई जो रूरल हेल्थ हमने पास करा था 1977 में, रूरल हेल्थ स्कीम 1977 में पास किया, उस स्कीम को और अच्छे से इम्प्रूव करो, रीओरिएंटेड करके, और जो इसके गोल हैं वो 1990 तक अचीव करे जाए। ऐसा 1983 के नेशनल हेल्थ पॉलिसी स्कीम जो पास करी गई थी 1983 में पार्लियामेंट में, ऐसा बोला जाता है। इसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आता है 2005 में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 में आता है, नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में आता है। और ये सारे मिशन जैसे कि ये हो गया आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2002, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005, नेशनल हेल्थ मिशन 2030, ये सारे मिशन मिलके जो अपने हेल्थ का कर्व है वो अच्छे डायरेक्शन, बहुत बेस्ट डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो इन पॉलिसी पे भी इंडिया हाल फिलहाल में काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सबको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी। कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यार बहुत मेहनत करता हूँ मैं इन वीडियो में। और देखिए अब वैसे भी अभी कुछ ऐसे चैप्टर्स चल रहे हैं जिसके अंदर आप लोग को इसके बारे में कोई नेट से अच्छी खासी नॉलेज नहीं मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ, डाटा ढूंढता हूँ आप लोग के लिए कि अच्छी खासी आप लोग को नॉलेज मिल जाए और किसी भी तरीके से आपको कहानी के तरीके से इन सब चीज़ों को सुना सकूँ। तो यार प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट से, आपके क्वेश्चंस से का आंसर मैं ज़रूर दूंगा और आपके क्वेश्चन से मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। थैंक यू।